हाय किड्स। सो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फ्रॉम क्लास 10 फ्रॉम ओसवाल। चलो पहला सम देखते हैं क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एपी। चार सीक्वेंस दिया हुआ है, कौन सा एपी में नहीं है ना। पहले तो सपोज एक लिस्ट ऑफ नंबर हम लोग ने लिया है, ये एपी में कब होगा? व्हेन द डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। मतलब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 ये सेम होगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस d बोलते हैं। देन वी से दैट ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है। चलो देखते हैं। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, सो दिस इज इन एपी। 27 माइनस 30 माइनस 3, 24 माइनस 27 माइनस 3 ये भी एपी में है। 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 इज 5 विच मीन्स इट्स नॉट इन एपी। और ये वाला देखते हैं। 23 माइनस 19 दैट्स 4, 27 माइनस 23 दैट्स अगेन 4, इट्स अगेन इन एपी। So this one is not in AP. ठीक है, चलो नंबर 2 देखते हैं। The common difference of the AP 0, -3, -6, -9 डॉट 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 इज अभी किया है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म। सो -3 माइनस 0 दैट इज -3 विच मीन्स योर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नंबर 3 देखते हैं। द सीक्वेंस 7, 15, 23, 31 डॉट 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 इज एन इंक्रीजिंग एपी और डिक्रीजिंग एपी, कांस्टेंट सीक्वेंस और नॉट इन एपी। सबसे पहले चेक करते हैं ये एपी में है कि नहीं है। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म शुड बी सेम। 15 माइनस 7 क्या होता है? 8। 23 माइनस 15 8। 31 माइनस 23 8। तो ये एपी में है, दिस इज इन एपी। और ये है आपका कॉमन डिफरेंस CD। एंड कॉमन डिफरेंस इफ यू लुक केयरफुली इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, यानी कि ये इंक्रीजिंग एपी में है। कॉमन डिफरेंस अगर लेस देन 0 होता वो डिक्रीजिंग एपी होता। सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 9 5 1 -3 इज which means first term, second term, third term, fourth term, fifth term मांग रहा है। ये आराम से हम कर सकते हैं। देखो the common difference is what? 5 minus 9 it's -4 which means 9 minus 4 will give you the next term। यहां पे common difference क्या है? 5 minus 9 minus 4 which means first term added to the difference gives you the second term। Similarly fourth term added to the difference give you the next term which means -7। so ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। या फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते थे। A5 equals to A plus 5 minus 1D। रिमेंबर AN equals to A plus N minus 1D, ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला था। ये भी यूज कर सकते हैं आप। देखो A क्या है? फर्स्ट टर्म। N is 5 बिकॉज वो लोग 5th टर्म हमें निकालने बोला है। सो 5 minus 1 is 4 and D is what? -4। so 9 minus 16 is -7। ऐसे भी आप कर सकते हो। डन। चलो we'll do the next one now। Now look at number 5। the 8th term of the AP 12 8 4 0 dot 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 is, options are given over here। let us solve it। see the first term is 12। what is the common difference? 8 minus 12 that's -4। how do you find the general term? AN is A plus N minus 1D। ये हमारे पास है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। N क्या है? 8। they ask for the 8th term। so A8 will be 12 plus 8 minus 1 into -4 ये हो जाएगा 12 plus 7 into -4 ये हो जाएगा आपका 12 minus 28 that's -60। so हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट
जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर लिया हम लोगों ने. Look at this one. The next two terms of the AP 7, 12, 17, 22 dot is. यहां पे आप देखो D क्या है 12 minus 7 that's 5. So the next term after 22, how do you get the next term? 22 plus the common difference which is 27. इसके बाद वाला टर्म क्या होगा 27 plus the common difference that's 32. So आपका करेक्ट ऑप्शन है 27 और 32. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहां पे 32 27 है, but this will not be my answer, this will be my answer. Be careful. Clear? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. Now look at number 7. If the second term of an AP is 12 and its seventh term exceed the fourth term by 15, then the AP is. 4 series are given, which is the correct one? We need to find out. Look over here, क्या दिया हुआ है हमें. सेकेंड टर्म मतलब A2 is given as 12 and its seventh term exceed the fourth term by 15. ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है. अब ध्यान से देखना. सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस n माइनस 1D दैट इज 7 माइनस 1D. यही होगा. ए एन क्या होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1D माइनस फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 4 माइनस 1D. D कॉमन डिफरेंस है, a इज द फर्स्ट टर्म. दिस इज इक्वल टू 15. दिस इज गिवन टू अस. यहां से ब्रैकेट खोल देते हैं. a प्लस 6D माइनस a माइनस 3D इक्वल्स टू 15. सो 3D इक्वल्स टू 15, तो D इक्वल्स टू 5. डिफरेंस निकल गया हमारा 5. अब ये वाला यूज करेंगे हम लोग. A2 इज 12, तो A2 कैन बी A प्लस n माइनस 1. 2 माइनस 1D इज इक्वल टू 12. दिस इज गिवन टू अस. D का वहां वैल्यू बैठा दो, तो A प्लस 2 माइनस 1 इज D 1. A प्लस D इज 12, यानी A प्लस 5 इज 12, यानी कि A इज 12 माइनस 5 7. डन. सो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन. अब देखते हैं कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट टर्म इज 7, सेकेंड टर्म विल बी 7 प्लस 5 दैट्स 12. डन. टर्म क्या होता है a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d लाइक दिस. फर्स्ट टर्म 7 है तो दूसरा टर्म क्या होगा 7 प्लस 5. तीसरा टर्म क्या होगा 12 प्लस 5 लाइक दिस. ओके दैट्स 17. डन. चलो नंबर 8 देखते हैं. इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 5, बोल दिया है A2 इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म A7 इज 20, देन द एपी इज सिमिलर टाइप का समझा. देखो पहले A2 क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1D इज इक्वल टू 5, यानी कि A प्लस D इज इक्वल टू 5. मिल गया. अच्छा यहां से देखो A7 क्या होगा A प्लस n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1D इज इक्वल टू 20, यानी A प्लस 6D इक्वल्स टू 20. सही है. ये आपका सेकेंड इक्वेशन है. डन. साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो. सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, जो भी मेथड हो. देखो आपका पहला इक्वेशन है A प्लस D इक्वल्स टू 5, दूसरा इक्वेशन है A प्लस 6D इज इक्वल टू 20. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. ये गया माइनस 5D इक्वल्स टू माइनस 15, यानी कि D इज इक्वल टू 3. अब D 3 निकल गया तो यहां से A प्लस 3 इक्वल्स टू 5, यानी A इक्वल्स टू 2 निकल जाएगा. सो द फर्स्ट टर्म इज 2, द नेक्स्ट टर्म इज 2 प्लस 3 5, नेक्स्ट टर्म इज 5 प्लस 3 8, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. डन. सिमिलर टाइप का था. चलो नेक्स्ट देखते हैं. लुक एट सम नंबर 9. इफ सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब A6 हमारा 5 दिया हुआ है एंड इट्स 10th टर्म यानी कि A10 हमारा 9 दिया हुआ है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, दीज आर योर ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल A6 क्या होगा A प्लस 6 माइनस 1D दैट विल बी इक्वल टू 5. अभी भी डिस्कस किया था. मतलब A प्लस 5D इक्वल्स टू 5. ये पहला इक्वेशन. दूसरा देखो A10, मतलब A प्लस 10 माइनस 1D इज इक्वल टू 9.
तो a प्लस 9d इक्वल्स टू 9। अब ये दोनों इक्वेशन में से हमें d निकालना है। देख लो, a प्लस 9d इक्वल्स टू 9 है और a प्लस 5d इक्वल्स टू 5 है। जस्ट सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशन। सो 4d इक्वल्स टू 4, मतलब d इक्वल्स टू 1। डन, दैट्स योर आंसर। सो द कॉमन डिफरेंस इज 1 ओवर हियर। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बस जनरल टर्म का फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, a प्लस n माइनस 1d, दैट इज योर nth टर्म। If the fifth term and the sixth term of an AP is 6 and 5, okay, so a 5 दिया हुआ 6 और a 6 दिया हुआ 5, then its first term is, चलो निकाल लेते हैं, सेम लॉजिक, a 5 मतलब a प्लस 5 माइनस 1d मतलब 4d इज इक्वल टू 6, a 6 मतलब a प्लस 6 माइनस 1d मतलब 5d इज इक्वल टू 5। दिस इज गिवन टू अस। a nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1d, याद करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो माइनस d इक्वल्स टू 1 मतलब d इक्वल्स टू माइनस 1, उसका वैल्यू यहां पुट कर दो। चलो, तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 6 था, d के जगह हम माइनस 1 पुट कर देंगे, तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 6, यानी कि a इक्वल्स टू 10 हो गया। What they asked? The first term, a ही तो आपका फर्स्ट टर्म है, so C is your correct option. Done? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नंबर 11 देखते हैं। If the common difference of an AP is 5, means common difference D is 5, then the difference in its 30th and 15th term is, मतलब A30 माइनस A15 क्या होगा डिफरेंस? They're asking that only. Look carefully. A30 क्या होगा? A30 होगा A, if A is your first term, plus n minus 1 मतलब 30 minus 1 D, यही होगा, isn't it? और माइनस A15 क्या होगा? A plus n minus 1 D मतलब कि 15 minus 1 D, सही है? मतलब ये क्या निकलेगा, a प्लस 29d माइनस a प्लस 14d, ब्रैकेट खोल दो, a प्लस 29d माइनस a माइनस 14d, ये कैंसिल हो गया। 29 माइनस 14 इज 15d, which means the difference of these two terms is 15d. So this is equal to 15d. तो 15 और d का वैल्यू क्या है, 5 है, यानी कि 75 इज योर आंसर। दैट इज ऑप्शन डी। सही है, वेरी इजी। A30 माइनस A15 व्हेन वी सॉल्व वी गॉट 15d। अब d का वैल्यू बैठा दो। नेक्स्ट देखिए नंबर 12। इफ देयर आर 15 टर्म्स इन एन AP, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP इज 15, फाइनाइट, ओके, whose first term is root 2 and the common difference d is 2 root 2, then the last term is the 15th term. So A15 क्या होगा, a प्लस 15 माइनस 1d, यही होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a क्या है √2 प्लस 14 और d क्या है ट्वाइस √2, सो दैट्स √2 प्लस 28 टाइम्स √2, दैट इज 28 प्लस 1 29 √2। डन, ये मेरा ऑप्शन सी है। क्लियर है? Very easy, just remember the formula, an is equal to a plus n minus 1d. चलो, तो in this video we'll keep it till here. In the next video we'll see the rest of the sum. If you like this video, do subscribe the channel and share with your friends. Take care and be safe.